चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब भारत घर में घुसकर मारता है। बिहार के जमुई में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा पहले आतंकी हमला कर चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी, हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। वहीं नीतीश ने कहा नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री, में 100% गारंटी देता हूँ। अब नहीं होगा सेहत से खिलवाड़, एनर्जी और हेल्थ ड्रिंक के नाम पर कुछ भी नहीं बेच पाएंगी ई कॉमर्स साइट्स। FSSAI ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिक रहे डेयरी, अनाज और माल्ट आधारित पेय पदार्थों को हटाने का दिया निर्देश। आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। कूच बिहार रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी देश को बर्बाद कर रही लेकिन हम जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी, अब कम लागत में हो सकेगी कैंसर का इलाज। पार्टी के सभी विधायक रोजाना अपने विधायक क्षेत्रों का दौरा करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के जरिए जेल से भेजा एक और मैसेज, कहा दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जन्म से हिंदू हूं, राम का अपमान नहीं सह सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कांग्रेस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। सिर्फ विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर ने उठाए सवाल, कहा यह ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही है। अगर उनके पास सही सबूत हैं तो वह चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे। राहुल गांधी की वायनाड रैली से मुस्लिम लीग के झंडे गायब। सीएम पिनरई विजयन बोले कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि वह मुस्लिम लीग के झंडे सबके सामने लहरा सके। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा हाथ तो मिला लिया पर अब मुस्लिम लीग से आ रही शर्म। 62% सैनिक स्कूल बीजेपी आरएसएस को सौंपने का दावा खारिज। केंद्र सरकार ने कहा 500 एप्लीकेशन में से अभी 45 को मिली मंजूरी, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत देश के 6 राज्यों में हीट वेव, 43 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं एमपी के 18 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। भारत ने इस साल दुनिया भर के 70 देशों में हो रहा चुनाव, विश्व की आधी आबादी चुनेगी नई सरकार। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका से लेकर यूरोपियन यूनियन आदि शामिल। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। लोकसभा चुनाव से पहले एलन मस्क ने भारत में खेला बड़ा दांव। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के लिए कम्युनिटी फीचर को अब भारत में किया लॉन्च। इसके अलावा यूजर बेस्ड फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम की भी की घोषणा। पीएम की फोटो खींचने वाले 2 पत्रकारों पर केस, बिना इजाजत बिल्डिंग में घुसे थे ताकि मुंबई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ले सके। योगी के 5 फैसले जिन्हें 7 राज्यों ने कॉपी किया। बुलडोजर से 3,758 करोड़ की अवैध संपत्ति गिराई। 197 बदमाशों का एनकाउंटर। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हुआ सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री डीआरडीओ और एसएफसी को दी बधाई। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा अगर संकट की स्थिति है तो राष्ट्रपति या एलजी लेंगे फैसला, कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं देगा। पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ की तो उससे कड़ाई से निपटेंगे। पीओके पर भाजपा और देश का रुख एक जैसा, एस जयशंकर। चुनाव में नेता ने करे सूचना और भ्रामक जानकारियों का प्रचार। ईसीआई ने ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। इस बार चुनाव आयोग को आम लोग भी दे सकते हैं अपनी शिकायत। कांग्रेस के पास 5 पावर सेंटर, खड़गे सोनिया, राहुल, बहनजी और नए अध्यक्ष वेणुगोपाल पार्टी से निष्कासित किए। पूर्व सांसद संजय निरुपम का बड़ा बयान, बोले राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस में चल रहा वैचारिक द्वंद्व। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, भवन के लिए जम्मू से सीधा मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। अब सीधे पंची हेलीपैड तक आ जा सकेंगे। अपनी पिछली गलती से नहीं सीखे ऋषभ पंत, कोलकाता के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से फिर से 24 लाख लगा जुर्माना। सीएसके के खिलाफ भी मिली थी सजा। कंगाल होने की राह पर पाकिस्तान, गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं 1 करोड़ लोग। विश्व बैंक ने भी आर्थिक मोर्चे पर चेताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। वहीं संजय बोले मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस ने मुझे बाद में निकाला, उनकी ऐसी फुर्ती देखकर अच्छा लगा।
15-15 करोड़ में बिके हिमाचल में कांग्रेस के बागी विधायक, हमारे पास सबूत। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पूरे 5 साल चलेगी। हमारे पास पैसे का नहीं, ईमानदारी, नैतिकता और जनता के हौसले का बल है। पीएम मोदी ने चिराग पासवान को कहा छोटा भाई, बिहार की जनता से बोले अब की बार 400 की 400 सीटें एनडीए के खाते में डालनी है। साथ ही लालू को लेकर कहा एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग ही रही है। पंजाब में 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी की सुरक्षा चूक में था पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का हाथ। भाजपा नेता रवनीत बिट्टू का दावा, कहा उनके इशारे पर 15 से 20 लोगों का काफिला सड़क पर धरना लगाने गया था और वहां से पीएम मोदी के काफिले को वापस घुमाना पड़ा था। अब हमारा पूरा फोकस ब्रजभूमि पर है। न्यायालय में है केस श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर, मथुरा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने फोड़ा सियासी बम, कहा लालू और नीतीश ने एक ही फैक्ट्री लगाई है जिसमें मजदूर का निर्माण हो रहा। देश के किसी भी राज्य को मजदूर की जरूरत पड़ती है तो लालू नीतीश किसी फैक्ट्री से उठाकर ले जाते। अब बिहार में दंगे नहीं होते इसलिए भटकना नहीं। जमुई में पीएम मोदी की सभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने किया आह्वान, बोले पहले भी 8 लाख नौकरी दिए थे, अब 10 लाख रोजगार देने के वादे पर कर रहे काम। पीएम मोदी से सीखना चाहिए महिलाओं की इज्जत करना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर बोली बीजेपी नेता हेमा मालिनी। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा नारी शक्ति का अपमान ही कांग्रेस की पहचान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब भारत घर में घुसकर मारता है। बिहार के जमुई में पीएम मोदी बोले पहले आतंकी हमला कर चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के जमुई में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू के जंगल राज, भ्रष्टाचार और इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में भारत को गरीब और कमजोर देश माना जाता था। छोटे छोटे देश जो आज आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने कहा ये चुनाव विकसित बिहार के सपने को पूरा करने का चुनाव है। एक तरफ कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था, दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। पीएम ने इंडिया अलायंस को घमंडिया गठबंधन बताया। पीएम मोदी ने कहा ये चुनावी सभा नहीं विजय सभा है, पूरा बिहार कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, कांग्रेस और आरजेडी ने देश का नाम खराब किया। उन्होंने चिराग पासवान और जमुई से कैंडिडेट उनके बहनोई को अपना भाई बताया। वहीं सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने भी लालू सरकार के जंगल राज की याद दिलाई और कहा पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब सब कंट्रोल में है, उन लोगों को ले आएंगे तो ये फिर से यही सब करवाएंगे। इस दौरान नीतीश ने फिर से यह बात दोहराई कि प्रधानमंत्री जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने जो संकल्प लिया वो काम पूरा किया, ये गरीबों का कल्याण करने वाले प्रधानमंत्री है। सम्राट ने कहा देश में जब तक मोदी सरकार है एक ही भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, माफिया को जेल में रहना पड़ेगा या बिहार छोड़ना पड़ेगा। आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हो, उसे पाल भी सकते हैं, लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। कुछ बिहार रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जब आप अपनी जीत के प्रति इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप भी जीतेंगे तो फिर आप रेड क्यों कर रही हो। जी हां, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कुछ बिहार रैली में केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि जब आप अपनी जीत के प्रति इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ही जीतेंगे तो फिर आप रेड क्यों कर रहे हैं। आपके बीजेपी के नेता एनआईए बीएसएफ को लेकर घूम क्यों रहे हैं। जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने बेहद तल्ख नजर आई। उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में चुनाव आयोग नजर रखेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या आपने चुनाव आयोग को खरीद लिया है, भाजपा में रहने का मतलब आप चरित्र के साफ हैं और तृणमूल में चरित्र के गंदे हैं। ममता बनर्जी ने कहा भाजपा आपसे आवास योजना के लिए फिर से नाम दर्ज करने के लिए कह रही है, आखिर दोबारा नाम दर्ज क्यों किया जाए। उन्होंने कहा कि आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते, उसे पाल भी सकते, लेकिन भाजपा पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। ममता बनर्जी ने आगे कहा टीएमसी केंद्रीय एजेंसियों की धमकी के सामने नहीं झुकेगी। बनर्जी ने कूच बिहार में महिलाओं से आग्रह किया कि अगर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बीएसएफ द्वारा स्थानीय लोगों पर अत्याचार करने की घटनाएं होती है तो वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए, आयकर, बीएसएफ और सीआईएसएफ भाजपा के लिए काम कर रही है। हम विनम्रता पूर्वक चुनाव आयोग से समान अवसर सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां भगवा खेमे के लिए काम कर रही। बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा केवल एक राष्ट्रीय पार्टी के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अलावा
ममता बनर्जी ने कहा कि हम सीएए और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा को जुमला पार्टी करार देते हुए सीएए के संबंध में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बनर्जी ने कहा सीएए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है, इसलिए हम पश्चिम बंगाल में न तो सीएए और न ही एनआरसी लागू होने देंगे। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाना सही होगा या गलत। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।